Good evening everyone and welcome to my Sunshine Academy. Today's my topic is civics class 9, that is election system. So election system कैसे होता है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं. ये है आज का टॉपिक. तो इलेक्शन सिस्टम में पहले आता है जो है दैट इज जनरल इलेक्शन. General election क्या है? Held in a constituency in the same that is the either on the same days or the width of a few days. That is general election. General election means different district और state में different election का date होता है, उसी के हिसाब से general election होता है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे by election के बारे में. So what is by election? सो व्हाट इज बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन क्या होता है? अगर कोई कैंडिडेट रेजिग्नेशन दे रहा है, कोई कैंडिडेट दैट इज सपोज किसी स्टेट का सीएम रेजिग्नेशन दिया है किसी भी वजह से और उनका डेथ हो चुका है, रेजिग्नेशन. किसी भी वजह से अगर डेथ हो चुका है सडन, तब बाई इलेक्शन होता है. इसके बाद आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कंट्री डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एरिया टू द पर्पज ऑफ द इलेक्शन द वोटर वन रिप्रेजेंटेटिव. दैट इज इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या होता है? सपोज देयर इज डिफरेंट एरिया. यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर एक अलग अलग एरिया है. दैट इज ये सब जगह पे एक एक करके रिप्रेजेंटेटिव होता है. वन रिप्रेजेंटेटिव. वन रिप्रेजेंटेटिव होता है डिफरेंट एरिया में. सो ये जो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके बाद जो होता है दैट इज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. इसके बाद आता है एमएलए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स एमपी. इसके बाद आता है एमएलए. यहाँ पर फिर से लिख दे रही हूँ दैट इज एमपी मीन्स मेंबर ऑफ and MLA means member of legislative assembly. Member of मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. दैट इज द. इसके बाद जो आता है दैट इज EPIC. दैट मीन्स एपिक. एपिक क्या है? दैट इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. एपिक का मतलब ही वही है.
क्या है? एपिक का मतलब है इलेक्शन फोटो election photo identity card of the every person on the voter list. So every person जो है of the voter list में ये कार्ड क्या है? वोटर लिस्ट। इसके बाद जो आता है दैट इज द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का नॉमिनेशन क्या होता है, कैसे होता है? नॉमिनेशन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट दैट इज क्या होता है? पहले उनको क्या मिलता है? नंबर 1 इज पार्टी टिकट। पार्टी टिकट दिया जाता है। मिनिमम एज ऑफ 25। मिनिमम एज कितना होता है? 25। इसके बाद जो होता है पार्टी टिकट इज पार्टी नॉमिनेशन दोज हु आर द कॉन्टेस्ट इलेक्शन का कॉन्टेस्टेंट वो बन सकता है दैट इज द। इसके बाद जो है डिफरेंट डिटेल्स लगता है दैट इज उनका सोशल इमेज कैसा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, लाइक दिस। सो इसके बाद आता है ये गया नॉमिनेशन पार्ट। इसके बाद आता है क्यों, जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ नो पार्टी कैंडिडेट कैन बी, जो पार्टी कैंडिडेट जो लॉ है उसके हिसाब से पार्टी कैंडिडेट क्या हो सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दैट इज जो नहीं कर सकते दैट इज नंबर 1 रूल्स दैट इज द थ्रेटन वोटर्स को आप थ्रेटन नहीं दे सकते। No threaten voters, that is appeal to them to the name of the caste or the religion, use the government resource for the election campaigning। तुम गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। और उसके बाद जो है दैट इज द स्पेंड मोर देन 25 लाख कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा, मतलब 25 लाख के ज़्यादा तुम स्पेंड नहीं कर सकते। नॉट मोर देन 25, not more than 25, that is the use government resource for the election campaigning। गवर्नमेंट रिसोर्स को इलेक्शन कैंपेनिंग, नो यूज गवर्नमेंट रिसोर्स। सो ना द पोर्शन ये गया क्या क्या नहीं कर सकते। इसके बाद जो आता है दैट इज द पोलिंग एंड काउंटिंग पोर्शन।
पोलिंग एंड काउंटिंग पोर्शन में क्या होता है? पोल, that is the final stage when the voter cast vote election of the day, that is poll, जहाँ पे वोट काउंटिंग होता है, वो वोटर्स, when voters cast their vote on election day and people go to the polling booth, people go to the polling booth, put mark on the finger and the cast vote, that is EVM. इसके बाद जो होता है, जो जिस मशीन में हम लोग वोट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज EVM. EVM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ये होता है ईवीएम मशीन. ईवीएम मशीन में क्या क्या रहता है? ईवीएम मशीन में मैंने पहले वीडियो में पिक्चर ड्रॉ करके दिखाया था. दैट इज़ ये अगर ईवीएम मशीन है, यहाँ पर आप देख लीजिए ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, एंड यहाँ पर ऐसे बटन रहता है. बटन को प्रेस करना पड़ता है आप जिसको वोट देना चाहे तो. यह है ईवीएम मशीन. इसके बाद आता है एक्सपेंस ऑफ द इलेक्शन में 2004 में लोकसभा इलेक्शन में करीब 1300 करोड़ रुपीस लगा था. करोड़ 1300 करोड़ लगा था. दैट मीन्स कितना? 20 रुपीज पर पर्सन. In 2005, government decided to buy the 6 nuclear, that is the six nuclear submersibles from the France, and it is about the 3000 crore. So इसके बाद जो आता है power of election commission, that is the decision over the every aspects of the control of the election from the announcement of election to do the declaration of the result. इलेक्शन का इतना कुछ हो जाने के बाद दैट इज़ क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट होता है. डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के बाद हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन का जो रोल होता है सबसे पावरफुल होता है. कैन ऑर्डर द गाइडेंस, दैट इज़ द प्रिवेंटिव यूज the government power and enhance its chance to win the election. That is the election commission can order to the report. अगर वोटिंग में कोई भी गड़बड़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर टू द रिपोर्ट. दैट इज़ इसके बाद इलेक्शन में चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस बहुत सारे हैं हम लोगों के देश में. दैट इज़ द सम विन बाय द मनी, कुछ लोग पैसों के दम पर जीतते हैं, कुछ अनफेयर एक्टिविटी करके जीतते हैं. प्रोवाइड लेवल ऑफ द प्लेइंग फील्ड ऑफ ऑल. सम फैमिलीज
टेंड टू द डोमिनेट सम फैमिली, जो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग ये फैमिली को मतलब डोमिनेट बाकी जो पब्लिक है उसको डोमिनेट करने के लिए कोशिश करते हैं. चांस टू विन फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, देयर इज़ अ लेस चांस. ऑर्डिनरी सिटीजन का चांस रहता है लेकिन वो बहुत ही लेस रहता है. रिगिंग एंड मैल पार्टीज ऑल्सो होता है ये जो वोटिंग सिस्टम में. तो चैलेंजेस भी होता है, सब कुछ ये सब कुछ देखने को हम लोगों को मिलता है. सो ये है हम लोगों के इलेक्शन का टोटल जो सिस्टम है. सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो